राजेश गुप्ता जी से मैं जानना चाहूँगा कि कल भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता देवरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उस चुनावी रैली में उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वह एक तरफ घोर परिवारवाद है तो दूसरी तरफ घनघोर राष्ट्रवाद है। इन्हीं दो बिंदुओं पे अब की 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जा रहा है। आम मतदाता घोर परिवारवाद के साथ है या घनघोर राष्ट्रवाद के साथ है। इसी बिंदु पर, इसी विषय पर मैं अपने बड़े भाई राजेश गुप्ता जी का विचार जानना चाहूँगा कि भैया राजेश जी, आप घोर परिवारवाद के साथ अपना मतदान करेंगे या घनघोर राष्ट्रवाद के पक्ष में अपना मतदान करेंगे? राजेश जी, सिर्फ मेरे मतदान की बात होगी या कि अन्य लोगों की? पहले आप अपने विचार नहीं, पहले आप बताइए कि आप परिवारवाद, घोर परिवारवाद के साथ हैं या घनघोर राष्ट्रवाद के साथ हैं? हम लोग तो राष्ट्रवाद के ही साथ हैं। अच्छा, लेकिन आपका प्रश्न ऐसा था कि आप खाली एक वोट के लिए पूछ रहे हैं कि नहीं, एक हर आदमी का वोट अलग अलग विचार पे जा रहा है। हर आदमी अलग अलग विचारधारा से प्रेरित होकर के मतदान करने जा रहा है। अब की आप क्या नहीं, देखिए कुछ मतदाता ऐसे हैं जो विकास को मुद्दा बना करके मतदान कर रहे हैं, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो रोजगार को मुद्दा बना करके मतदान करने जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो महंगाई को मुद्दा बना करके मतदान करने जा रहे हैं। मुद्दे अलग। इसलिए मैं एक एक वोट पे, एक एक मत पे, एक एक लोगों का विचार जानना चाहता हूँ कि आप विकास के मुद्दे पे मतदान कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मतदान कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे मतदान कर रहे हैं या घोर परिवारवाद के मुद्दे पर मतदान करने जा रहे हैं या घनघोर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मतदान करने जा रहे हैं? आप अपना बताइए। हम तो भाई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही वोट करते हैं। हम लोग की विचारधारा राष्ट्रवाद से ही जुड़ी हुई है। जी जी, परिवारवाद का कभी समर्थन नहीं करते हैं। और चूंकि जो सेकुलर दल हैं जो अपने को ये कहते हैं कि भाई हम सेकुलर हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, तो सबको साथ लेके नहीं चलते। वो एक अमली जामा, एक बाना पहनाए हुए हैं सेकुलरिज्म का जी, और उसमें अपना परिवारवाद का हित साधन करते हैं, अपने क्षेत्रवाद का हित साधन करते हैं जी हैं। जी जी, इसलिए जो है, जी जी, इसलिए वो परिवारवाद के खिलाफ ही वोट पड़ना चाहिए। क्योंकि ये लोग सिर्फ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये सब सिर्फ कहने के लिए है, सारा चीज़ समाहित है उन लोगों में। अच्छा, तो यानी आप राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे मतदान करेंगे। और सलेमपुर की जनता क्या कर रही है, बहुलता किसकी है? आपको क्या लगता है कि सलेमपुर के मतदाता किस मुद्दे पे आपकी मतदान कर रहे हैं? सलेमपुर के मतदाता राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, बिजली, सड़क, पानी, विकास के मुद्दे पे। अच्छा, बिजली, सड़क, पानी की बात कर रहे हैं तो आप अपने सलेमपुर नगर में गांधी चौक से लेकर के सलेमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक की सड़क देख लीजिए, डबल इंजन की नहीं बल्कि सलेमपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार थी। आपका चेयरमैन था, आपका मुख्यमंत्री था और आपका प्रधानमंत्री था। पूरे देश में डबल इंजन, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लोग कह रहे हैं, मैं आपके सलेमपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहा हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार में आपके सलेमपुर की मुख्य मार्ग जो गांधी चौक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर तक के जाने वाली सड़क है, उस पे आपको क्या कहना है जब सड़क के मुद्दे पे आप वोट करेंगे? वो सड़क विवादित है, पहले आप समझ लीजिए। इसके पहले टाउन एरिया हमेशा बनाया करती थी जी। अभी आ करके नोटिस राजस्व विभाग में पड़ा है कि दोनों पटरियों के दुकानों को खाली कराया जाए। अच्छा अच्छा, तो सड़क एक अब विवादास्पद मुद्दा हो चुका है। उसमें बजट करोड़ों रुपए का कौन खर्च करेगा और कहां से खर्च कर देगा। इसके पहले तो करा दी थी। इस समय वर्तमान में रेलवे जो है टाउन एरिया के खिलाफ मुकदमा जीत चुकी है। उनको यानी ये सड़क जो है रेलवे के अधीन आता है कि टाउन एरिया के अधीन है? उस सड़क और जमीनें सब रेलवे की है। इस समय वो जीत भी चुके हैं मुकदमा, इसलिए वो डिस्प्यूटेड है। अब उस डिस्प्यूटेड विषय को बार बार जो है उठाना कि वही सड़क है पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं, उसके अलावा भी देख, नहीं उत्तर प्रदेश नहीं, उसके अलावा आप अपने विधानसभा में देखिए, मोहर भाई चौक से लेकर के पयासी को जाने वाली सड़क को देख लीजिए, या सोनाग मोड़ से प्यूकोल होते हुए, गुमटही होते हुए सड़क जो जा रही है, सेंट जेवियर्स स्कूल होते हुए, उस सड़क को उठा करके आप देख लीजिए।
मगहरा से रामपुर मोड़ से मगहरा जाने वाली सड़क को उठा करके देख लीजिए, सलेमपुर से भट्टा जाने वाली सड़क को उठा करके आप देख लीजिए। आप क्यों ये नहीं करेंगे? आप ये मत कहिए कि केवल एक मुद्दा उत्तर प्रदेश में वही सड़क क्यों बने। मैं प्रदेश की उन सारी सड़कों की बात करता हूँ, मैं प्रदेश की उन सभी सड़कों की बात करता हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होकर के गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो शुरुआत किया था, वे जो सड़कें बनी हुई है जो गांवों को शहरों से जोड़ती है, उन सड़कों की दुर्दशा आज देख रही है। मैं किसी एक सड़क की बात नहीं कर, पूरे प्रदेश आप हाईवे बना रहे हो, गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हो, कौन से एक्सप्रेसवे पे आम मतदाता चलता है क्या? नहीं, जिस सड़क पे आम मतदाता चलता है, जिसकी ऊट सरकार बनती है, उस पे दूसरे ग्रह के लोग चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। उस पे असम से दिल्ली लोग आएंगे, दिल्ली से असम भाई साहब चले जाएंगे। सलेमपुर के राजेश गुप्ता कितने बार गए उस हाईवे पे? लखनऊ प्रचार करने के लिए रवीश पांडे जो है क्या बोलता है कि सिर्फ गुमटाई से चले जाएंगे, हम ट्रेन से गए थे। नहीं, प्रधानमंत्री के लिंक सड़क से चले जाएंगे। चलिए धन्यवाद राजेश जी, आप हाइपर ना हो। और मेरे साथ मैं अभय मिश्रा जी, अभय मिश्रा जी फिर आपको मौका मिलेगा। राजेश भाई फिर आपको मौका मिलेगा। मौका सरकार ने आपके घर तक जो है फिर आपको मौका दिया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पुनः आपको मौका दिया, पुनः आपको मौका दिया जाएगा। पुनः मैं भाग नहीं रहा हूँ, आप थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, आप हाइपर हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको पुनः अवसर दूंगा, पुनः मौका दिया जाएगा, पुनः आप इस पोर्टल पे अपनी बात रखिएगा। मेरे साथ हैं अभय मिश्रा जी। मैं अभय मिश्रा जी से जानना चाहूंगा कि अब की आपका मत राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जा रहा है, परिवारवाद के मुद्दे पे जा रहा है, विकास के मुद्दे पे जा रहा है, रोजगार के मुद्दे पे जा रहा है, महंगाई के मुद्दे पे जा रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जा रहा है, किस मुद्दे पे अब की आप मतदान करने जा रहे हैं अभय जी? हमारा मुद्दा एक है, राष्ट्रवाद। इधर देखिए, जो राष्ट्र की बात करेगा वही हमारा वोट पाएगा। क्यों? जो भारत में रहता है वो भारत की बात करता है। राष्ट्रवाद की बात आपने कहा, जो राष्ट्र की बात करेगा, कौन सा ऐसा दल है, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा देश का नेता है जो देश की बात न करता हो, राष्ट्र की बात न करता हो, राष्ट्र प्रथम की बात न करता हो? बताए आपको जी बताएं राजेश। पूछ रहे हैं यूक्रेन के सारे नागरिक संपन्न होते हुए भी छोड़ करके दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार ने उनके अंदर सिर्फ पैसा और रुपये की व्यवस्था की, ऐशो आराम की व्यवस्था की, राष्ट्रवाद की भावना को उनके अंदर नहीं डाला। इसलिए लोग लड़ने को तैयार नहीं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ भारत में कर रहे हैं, कौन सा दल नहीं करता है? कौन सा दल जो है मुसलमानों के ऊपर से आतंक? मुसलमान भारत में रहता है? नहीं रहता है। चलिए धन्यवाद राजेश जी।